दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम। इसका नाम है उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना। तो दोस्तों, आज इस योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये योजना जो लड़कियों के लिए शुरू की गई थी, इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा और साथ ही बेटियों को आर्थिक सहायता की भी दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो बड़े होकर अपने बल पर अपना भविष्य बना सकें। फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लाभ के बारे में। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है इसका, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पहले ये जो संख्या थी 1,80,000, जिसको बढ़ाकर कर दिया है अभी 3 लाख। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। यदि राज्य की कोई महिला अपनी दूसरी डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चों को जन्म दे देती है तो वो तीसरी लड़की भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। अगला पॉइंट है कि इसका योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक सबसे पहले इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप इसको घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोस्तों, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दूं आपको कि यदि कोई उत्तर प्रदेश के किसी परिवार ने अनाथ कन्या को गोद लिया हो, परिवार की जैविक संतान तथा विविध रूप से गोद ली गई है, तो संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फ्रेंड्स, कन्या सुमंगला योजना की 6 किस्त में आपको पैसा दिया जाता है। तो पहली कंडीशंस क्या है? कन्या के लिए आवेदन जन्म से लेकर 6 माह तक करना होगा। उसके बाद आपको जो मिलेगी पहली धनराशि वो होगी 2,000 रुपये। दूसरी कंडीशन बोलते हैं कि कन्या के 1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण के उपरांत में उस समय मिलने वाली जो धनराशि होगी वो हुई 1,000 रुपये। तीसरी कंडीशंस में बोला जा रहा है कि कन्या के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर उस समय आपको 2,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। चौथी कंडीशन में बोला जा रहा है कि कन्या के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर उस समय जो मिलने वाली धनराशि होगी वो होगी 2,000 रुपये। और पांचवी कंडीशन में बोलता है कि कक्षा 9 में प्रवेश लेने के उपरांत में मिलने वाली जो धनराशि होगी वो होगी 3,000 रुपये। और लास्ट कंडीशन जो है 6 नंबर, उसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 10 या 12वीं उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर उस समय जो मिलने वाली धनराशि होगी वो होगी 5,000 रुपये। फ्रेंड्स, कन्या सुमंगला योजना से जो मिलने वाली जो धनराशि है वो थी 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। उसके बाद में आपको मिलते थे 1,000 रुपये और 2,000 रुपये। तो इन 6 जो कंडीशंस में आपको बताया गया था, जो सारा टोटल मिला के होता है 15,000 रुपये। और 15,000 रुपये आपको एक बेटी के लिए मिलता है। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आपको दोनों बेटियों के लिए 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, खासकर जो ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं उन सभी तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो जो मेरे मित्रगण सोशल साइट और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और अपने पड़ोसियों को, अपने जो जानने वाले हैं उनको इस योजना से अवगत कराना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज वो क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आवेदक जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए फर्स्ट में। दूसरा, लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होने चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको कि वेरीफाई किया जाएगा OTP के साथ साथ।
पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। अगर लड़की गोद ली गई है तो उसका गोद लेने का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना 2020 को अगर हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बताता हूँ शुरुआत से। सबसे पहले आवेदन करने के लिए कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर सिटीजन सर्विस पोर्टल को ऑप्शन दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको नियम दिखाई देंगे जिसके नीचे आपको मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज खुल जाएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता पिता, आधार नंबर आदि भरना होगा और इसके पश्चात OTP डालकर सत्यापित करना होगा। सभी OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगा आपको यूज़र ID मिल जाएगी। इसके बाद आपको MKSBY पोर्टल लॉगिन करना होगा, जिसका इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड साथ ही साथ कैप्चा कोड भी भरना पड़ेगा। उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड डालना होगा, वही मैं जो बात बता रहा था अभी आपको। इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कन्या पंजीकरण फॉर्म मिल जाएगा। इस पंजीकरण फॉर्म को भरने के बाद आपसे बेटी से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। सभी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा फिर लास्ट में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप इस योजना के तहत आपकी बेटी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं उसका मैं अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। ऑनलाइन वीडियो घर बैठे कैसे कर सकते हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी ही मैं कोई और योजना के बारे में आपको जल्दी रूबरू कराऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पड़ोस में गांव में कोई भी इस योजना के बारे में जिसको जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी देना है, क्योंकि ये योजना सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए एक मुफ्त में दी जा रही है, तो उनको लाभ इसका ज़रूर देना है।